गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो तुम लोग। आज का जो टॉपिक है हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के विषय में हम लोग बात करने चल रहे हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की जब अगर हम बात करते हैं तो हम देख सकते हैं कि ये एक ऐसी डिवाइस होगी जो केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे लिए जनरेट करेगी। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की अगर हम बात करते हैं तो द डिवाइस which convert or you can say generate chemical energy into electrical energy। केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यहाँ तो वी कैन सी हियर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो हमारे पास होगा दैट इज अ डिवाइस which convert chemical energy into electrical energy, chemical energy into electrical energy। तुम लोग देख सकते हैं कि इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमारे पास एक ऐसी डिवाइस होती है जो क्या करेगी, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। केमिकल एनर्जी आती कहाँ से है हमारे पास, अगर हम कोई भी रिएक्शन कराते हैं, मान लीजिए आपने रिएक्शन कराया जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, तो जिंक और कॉपर सल्फेट में जब रिएक्शन होगा तो देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ जिंक सल्फेट और प्लस कॉपर आपका डिपॉजिट हो जाएगा। तो ये एक तरीके का केमिकल रिएक्शन हो गया। इस रिएक्शन में अगर हम ध्यान से देखें तो एक तरीके का रिडॉक्स रिएक्शन होगा जिसमें जिंक का जो ऑक्सीडेशन नंबर है 0 से कहाँ जा रहा है, 0 से +2 में जा रहा है, और कॉपर +2 इज गोइंग फ्रॉम +2 टू 0। तो ओवरऑल इस प्रोसेस में फिनोमेना की बात करते हैं तो जिंक जो आपका सॉलिड मेटल है दैट इज गोइंग टू बी ऑक्सीडाइज इन द फॉर्म ऑफ Zn+2n विद द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ। और ये इसी इलेक्ट्रॉन को अगर हम कहीं भी किसी वायर में फ्लो करा लेते हैं तो वहाँ से हमें करंट का प्रोडक्शन होगा। तो ड्यूरिंग दिस फिनोमेना जिंक की जो रॉड है दैट इज गोइंग टू जनरेट 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगी, और बाई टेकिंग दिस 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर का जो +2 आयन है दैट विल गेट डिपॉजिटेड, उसका रिडक्शन हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कहीं ना कहीं इस तरीके की प्रोसेस को देखने जा रहे हैं जिसमें पर्टिकुलर कोई मेटल हमारे पास इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, दूसरा मेटल का जो आयन होगा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में विल गेट सम काइंड ऑफ ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन की प्रोसेस आपको देखने को मिलेगी। जिंक का जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, कॉपर का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो ये एक तरीके का बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर जो प्रोसेस होगी दैट इज गोइंग टू बी अ रिडॉक्स, एक तरीके का रिडॉक्स रिएक्शन होता है। और ड्यूरिंग द रिडॉक्स रिएक्शन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एज वेल एज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। एक मेटल हमारी रहती है जिससे जो मोर रिएक्टिव मेटल होती है दैट हैज टेंडेंसी टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और दूसरी जो मेटल है उसकी टेंडेंसी क्या है, यहाँ पे मेटल के आयन से उसके इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी है। बाय दिस वी कैन सी दिस कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर इस तरीके का एक कोई केमिकल रिएक्शन होगा, उस केमिकल रिएक्शन में जो इलेक्ट्रॉन का जो लॉस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का जो गेन हो रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफ़र होगा, उससे हमें क्या मिल जाएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी करंट का प्रोडक्शन होगा। तो इसके विषय में हम बात करते हैं कि इसमें अगर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल अगर कोई भी लेते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें मिलती होंगी। हमारे पास एक एग्जांपल हम देख सकते हैं, हमारे पास एक ड्राई सेल है। तो ड्राई सेल की बात करेंगे तो इसमें जो टर्मिनल रहता है दैट इज द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, और अगर हम इसको अगर इसका कवर अगर रिमूव करके देखते हैं तो कहीं ना कहीं इस कवर को रिमूव करके अगर देखते हैं तो इसके कवर को हटा के देखते हैं तो ये दिख रहा होगा आपको, ये पूरा जिंक का एक कंटेनर होता है, जैसे द जिंक कंटेनर सराउंडिंग का होल बॉडी इसमें आपका एनोड का काम करती है, और जी इसमें ग्रेफाइट का रॉड कैथोड होता है। इसके दिस इज द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इसके अंदर हम कुछ केमिकल भर के रखते हैं, तो वो केमिकल से जो करंट प्रोड्यूस होगा वो दैट विल कम ऑन दिस टर्मिनल्स। तो आउटर जो सरफेस होती है दैट इज नेगेटिव टर्मिनल होता है, इसका जो ये वाला जो टिप वाला पोर्शन दैट इज पॉजिटिव टर्मिनल। तो किसी भी हम अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करते वी नीड अ कंटेनर, हमें कंटेनर की नीड होगी, उसके बाद हमें कुछ कंडक्टिंग मेटल की नीड होगी जो हमारे लिए इलेक्ट्रोड का काम करेगा। कंडक्टिंग मेटल की रॉड या किसी भी कंडक्टिंग
मटेरियल की नीड होगी जो इलेक्ट्रोड हो और इलेक्ट्रोलाइट, ऐसे रिएक्टेंट्स हमें चाहिए जो केमिकल रिएक्शन करें और हमें करंट का प्रोडक्शन देते हैं। तो हम अगर किसी तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की अगर हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो हम सबसे पहला सेल डिस्कस करने चले दैट इज योर गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल की बात करते हैं। नो डाउट गैल्वेनिक सेल का जो कंपोजिशन है, डायनियल सेल का, इवन वोल्टाइक सेल, ऑल आर गोइंग टू बी सेम जैसे आपको एक जैसे दिखेंगे। गैल्वेनिक सेल में अगर हम बात करते हैं तो इसमें आप देख सकते हो इसमें 2 कंटेनर रहता है। तो वन ऑफ द कंटेनर नियर बाय बी की द अनदर कंटेनर, सेकेंड कंटेनर रखेंगे, बी नी 2 कंटेनर होगा। तो द कंटेनर फर्स्ट कंटेनर में हमें क्या डालना है, बी नीड जिंक रॉड, इसमें हमें जिंक की रॉड चाहिए, जिंक रॉड, और सराउंडिंग का जो सोल्यूशन होगा वो जिंक सल्फेट का सोल्यूशन होगा, जिंक सल्फेट का एक्वा सोल्यूशन। तो किसी भी इंडिविजुअल हाफ सेल को बनाने की बात करते हैं तो हमें एक कंटेनर की नीड होगी, दोनों मिला के एक पूरा सेल होगा, लेकिन इंडिविजुअल ये हाफ सेल, इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड को हम हाफ सेल बोल सकते हैं। और अंदर कंटेनर की अगर हम बात करते हैं तो उसमें आपका कॉपर का रॉड रहेगा, कॉपर रॉड केप्ट इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, दिस इज द कॉपर रॉड। कॉपर की रॉड है, सराउंडिंग में जो सोल्यूशन होता है दैट इज द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन रखेंगे। उसके बाद हम दोनों मेटल्स के बीच में इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराने के लिए उसको वायर से कनेक्ट करते, बीच में वोल्टामीटर लगा देते हैं जिससे हमें पता लगेगा कि इसकी रीडिंग कितनी आ रही है। और सोल्यूशन को कांटेक्ट में करने के लिए वी विल अप्लाई अ सॉल्ट ब्रिज, सोल्यूशन को कांटेक्ट में रखने के लिए हम एक सॉल्ट ब्रिज लगा देते हैं। ये एक यू शेप आपको ट्यूब रहेगी जिसके टर्मिनल्स की बात करें तो दैट इज फिटेड विद द कॉटन प्लग, इस पर लगा रहता है दोनों साइड में। तो दिस इज द यू शेप ट्यूब फिटेड विद द कॉटन प्लग से फिट रहेगा। तो दिस इज नोन एज सॉल्ट ब्रिज। तो जिंक कॉपर रॉड इन कॉपर सल्फेट, जिंक रॉड इन जिंक सल्फेट। इस केस की अगर बात करते हैं तो ये दिस एक्ट एज कैथोड, ये हमारा कैथोड का काम करता है और ये हमारा एनोड का काम करता है। जहाँ पे एनोड की बात करते थे एनोड पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ कैथोड पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल कि हाउ दिस गैल्वेनिक सेल का फंक्शन कैसे होता है और ये इलेक्ट्रोड क्या चीज़ें होती है। एनोड की बात करेंगे तो दिस इज इलेक्ट्रोड, ये भी एक तरीके का इलेक्ट्रोड है। एनोड एंड कैथोड आर द इलेक्ट्रोड, जिंक सल्फेट एंड कॉपर सल्फेट आर द इलेक्ट्रोलाइट, एज वेल एज यू शेप का आपका ये साल्ट ब्रिज है और ये मेटल का वायर होगा जो इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराने के लिए। चलो हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि इलेक्ट्रोड का क्या मतलब और इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे जनरेट होता है, व्हाट इज द फंक्शन। इलेक्ट्रोड क्या है, इलेक्ट्रोड बनता कैसे। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस कि इलेक्ट्रोड कैसे जनरेट होता है, इलेक्ट्रोड का क्या मतलब है। तो हमने देखा कि हमारे पास जो बेसिकली सेल है, किसी भी सेल की अगर हम बात करते हैं, सेल में हमें नीड अ कंटेनर। सेल की बात करते हैं तो उसमें क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोड होगा, वी नीड इलेक्ट्रोलाइट, वी नीड मेटल वायर, वी नीड salt bridge and containers. Now we can see that कि हमारे पास अगर हमें एक सेल बनाना तो we need electrode, we need electrolyte, we need a metal wire, salt bridge और एक कंटेनर की नीड होगी। तो हम देखते हैं कि कैसे बनता है एक्चुअली। और जब इलेक्ट्रोड की जब बात करते हैं तो सबसे पहले कहते हैं आपके पास क्या हो, एक कंटेनर होना चाहिए। टेक अ कंटेनर और मान लीजिए आपने इसमें एक मेटल की वायर रख लिया
सपोज करिए कौन सी मेटल है, मान लो जिंक की राड है और आपने इसको कहाँ रख लिया, जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में। जिंक सल्फेट का ये एक्वा सोल्यूशन है, जिंक की राड है। तो जब भी हम किसी मेटल की राड को किसी भी साल्ट के सोल्यूशन में डिप करते हैं, उसके इलेक्ट्रोलाइट में डिप करते हैं, तो इट इज़ फाउंड दैट कि ये जो मेटल होती है सराउंडिंग सोल्यूशन के रिस्पेक्ट में या तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा या तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। इन बोथ केस मेटल की सरफेस और सराउंडिंग सोल्यूशन के बीच में एक अपोजिट चार्ज का डिफरेंस क्रिएट होगा और दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हम जिसकी बात करेंगे आगे, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के विषय में बात करने चल रहे हैं। तो अगर हम इलेक्ट्रोड की बात करते हैं, हमारे पास मान लो एक कंटेनर है और कंटेनर मैंने यहाँ पे पानी ले लिया। अब हम इसमें थोड़ा सा कोई इलेक्ट्रोलाइट डाल देंगे। इलेक्ट्रोलाइट इसमें थोड़ा सा ऐड करते हैं। मान लो इसमें इलेक्ट्रोलाइट मैंने डाल दिया, मान लो जिंक सल्फेट का या साल्ट का सोल्यूशन कोई भी डाल सकते हो, डाइल्यूट एसिड डाल सकते हो। अब इसमें अगर हम मेटल के बेसिकली मेटल का कोई भी अगर कंटेनर इसके अंदर डालते हैं, तो जब किसी कंटेनर में हमारे पास सराउंडिंग में इलेक्ट्रोलाइट हो, ये मेटल का रॉड इसके अंदर डालें, तो मेटल वी नो दैट कि मेटल इज मेड अप ऑफ टाइनी मेटल्स आयन। मेटल के जो एटम होते हैं उनकी टेंडेंसी होती है मेटल के आयन के फॉर्म में जाने की। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि ये जो मेटल होगी वो जो सराउंडिंग सोल्यूशन के रेस्पेक्ट में या तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा या तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो वी आर गोइंग टू टॉक फर्स्ट पॉसिबिलिटी इन दैट केस कि मेटल की सरफेस पे नेगेटिव चार्ज और सराउंडिंग के सोल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है। तो ये जो मेटल है, मेटल की वो टेंडेंसी जिसकी वजह से ये अपने एटम्स को इस सोल्यूशन के अंदर आयंस के फॉर्म में डिफ्यूज करती है, भेजती है, दैट इज नोन एज सोल्यूशन प्रेशर। मेटल का अपना एक सोल्यूशन प्रेशर होता है जिसकी वजह से मेटल के एटम्स सराउंडिंग के सोल्यूशन में एज ए मेटल के आयन के फॉर्म में जाते हैं। तो मेटल की टेंडेंसी या किसी भी एलिमेंट की वो टेंडेंसी जिसकी वजह से वो अपने एटम्स को सोल्यूशन में एज ए मेटल आयन के फॉर्म में लेके जाती है, तो दैट इज नोन एज सोल्यूशन प्रेशर। उसको हम किस नाम से जानते हैं, सोल्यूशन प्रेशर के नाम से जानते हैं। तो सोल्यूशन प्रेशर और सराउंडिंग का जो मेरा सोल्यूशन है उसका अपना एक ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, वो इस पे एक अपोजिशन डालता है। सराउंडिंग का जो सोल्यूशन है वो एक तरीके का प्रेशर लगाएगा, दैट इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। मेटल का अगर सोल्यूशन प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से अगर ज़्यादा है, इफ द मेटल हैज स्ट्रॉन्गर टेंडेंसी, अ ग्रेटर टेंडेंसी टू रिलीज इस मेटल एटम इन द फॉर्म ऑफ मेटल एंड रादर देन सराउंडिंग सोल्यूशन। सराउंडिंग सोल्यूशन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, अगर मेटल का जो नेचर है जिसकी वजह से द वर्च्यू ऑफ मेटल ड्यू टू विच इट लॉस इट्स एटम इन द फॉर्म ऑफ आयन, तो मेटल की सरफेस पे हम एक सोल्यूशन प्रेशर मानेंगे और सराउंडिंग का जो सोल्यूशन है उस पर जो प्रेशर होगा दैट इज नोन एट ऑस्मोटिक प्रेशर। तो मेटल का अगर सोल्यूशन प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से अगर ज़्यादा है तो यू विल गेट फेनोमेना ऑफ ऑक्सीडेशन। मेटल की सरफेस से मेटल के आयन सरफेस को छोड़ के बाहर जाते रहेंगे और ऐसा होने पे जब मेटल के एटम इस सरफेस को छोड़ के बाहर जाएंगे तो दे विल लीव देयर इलेक्ट्रॉन एट द सरफेस ऑफ मेटल और दे विल गो इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव आयन इन द सोल्यूशन। फाइनली सोल्यूशन में आपको मेटल के पॉजिटिव आयंस की काउंटिंग ज़्यादा मिलेगी, सोल्यूशन आपका पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो मेटल की सरफेस और उसके सराउंडिंग सोल्यूशन के बीच में एक इलेक्ट्रिकल ड्यूअल लेयर जनरेट होगी जिसमें मेटल की सरफेस पे नेगेटिव चार्ज होगा और सराउंडिंग के सोल्यूशन में कौन सा चार्ज होगा, दैट विल बी द पॉजिटिवली चार्ज। दिस जो चार्ज का यहाँ पे जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के नाम से जाना जाएगा। तो नाउ वी आर गोइंग टू सी इट हाउ दिस थिंग्स हैपन। ये मैंने बताया कि ये मेरे पास एक कंटेनर है। जब हम मेटल की बात करते हैं तो मेटल की अगर हम बात करते हैं तो दिस मेटल मेटल का जो सीट होता है दैट इज मेड अप ऑफ टाइनी मेटल आयंस। मेटल के छोटे छोटे आयन से बनता है। नो डाउट दीज आर द मेटल एटम। मेटल के अंदर की बात करते हैं तो इसका जो कंपोजिशन होगा उसमें Zn+2 and +2 इलेक्ट्रॉन, then Zn+2 and +2 electron like this, 2 electron, then Zn+2 and then Zn 2 electron again। अल्टरनेट फैशन में आपका मेटल के आयंस और इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मेटल की कोई भी अगर सीट है तो हम उसकी अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली आपको इसमें मेटल के आयंस और इलेक्ट्रॉन मिलने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कोई भी मेटल का जो सीट होता है बेसिकली दैट इज मेड अप ऑफ मेटल आयंस एज वेल एज देयर इलेक्ट्रॉन
तो ये जो टेंडेंसी है मेटल की, वो टेंडेंसी, मान लो मेरे पास ये जिंक की रॉड है, जिंक की रॉड की जो टेंडेंसी होती है जिसकी वजह से Zn +2 आयन +2 इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में जाएगी, किसी भी एलिमेंट की वो टेंडेंसी जिसकी वजह से वो अपने एटम को आयंस के फॉर्म में फर्निश कर रहा है, हम इस टेंडेंसी को, इस नेचर को, इसका हम क्या बोलते हैं, सोल्यूशन प्रेशर। क्या मानते हैं? सोल्यूशन प्रेशर के नाम से जानते हैं। सोल्यूशन प्रेशर अगर ज़्यादा है, सराउंडिंग का जो बेसिकली हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन है उसके पास अपना भी प्रेशर होता है, दैट इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। हम डिस्कस कर रहे हैं कि व्हाट इज द रीजन, ऐसा क्यों होता है कि मेटल की सरफेस पे यहाँ नेगेटिव चार्ज, मेटल की सरफेस पे नेगेटिव चार्ज और सराउंडिंग के सोल्यूशन पे पॉजिटिव चार्ज कैसे आ जाता है। तो जब भी आप किसी भी मेटल की वायर को किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में डालते हो तो देयर इज 2 पॉसिबिलिटी। उसमें से पहली जो पॉसिबिलिटी है कि मेटल की सरफेस पे नेगेटिव चार्ज हो, सराउंडिंग का सोल्यूशन जो हो उस पर क्या हो, पॉजिटिव चार्ज हो। मेटल की सरफेस पे यहाँ नेगेटिव चार्ज आ रहा है, सराउंडिंग के सोल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज है, हम इसकी बात करने चल रहे हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि व्हाट इज द रीजन कि मेटल की सरफेस पे पॉजिटिव हो, सराउंडिंग का सोल्यूशन नेगेटिव हो। और दिस इज द मेन कॉज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये इलेक्ट्रोड है और इलेक्ट्रोड के सराउंडिंग में बेसिकली ये जो अपोजिट चार्ज का डिफरेंस क्रिएट होता है उसका क्या रीजन है। तो हम रीजन की बात करते हैं, दिस इज वी कैन सी हियर, हम यहाँ पे देख सकते हैं बेसिकली कि जब जो मेटल की सीट होती है वो टाइनी टाइनी मेटल के एटम से बनती है जिसमें मेटल के आयंस होते हैं और उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग में रहते हैं जिनको मोबाइल इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। तो जब हम किसी मेटल को किसी सोल्यूशन में डालते हैं तो मेटल का खुद का अपना एक टेंडेंसी होता है टू फर्निश इट्स एटम इन द फॉर्म ऑफ मेटल आयन as well as to lose the electron. Indirectly you can say this is the phenomena of oxidation की बात कर रहे हैं। इस टेंडेंसी को हम सोल्यूशन प्रेशर के टर्म में लेते हैं। मेटल की टेंडेंसी या किसी भी एलिमेंट की वो टेंडेंसी जिससे वो अपने एटम, उसके एटम आयन के फॉर्म में जा रहे हैं, हम उसको सोल्यूशन प्रेशर के टर्म से जानेंगे। और सोल्यूशन जो ऑलरेडी इसके सराउंडिंग में है, जहाँ पे डिप है, जहाँ पे हमने इसको डिप करके रखा, उसका जो सराउंडिंग का जो सोल्यूशन है उसका अपना एक प्रेशर होता है। हम यहाँ पे देख सकते हैं, अगर मैंने इस स्पून को इस पानी में डिप करके रखा तो जैसे हम इसको यहाँ डिप करेंगे तो सराउंडिंग का बेसिकली जो वाटर, जो इसके सराउंडिंग का जो इलेक्ट्रोलाइट है वो इसकी सरफेस पे क्या करेगा, एक प्रेशर क्रिएट करके रखता है। तो दैट इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। उसके हम प्रेशर को ऑस्मोटिक प्रेशर। ये मेटल की सीट है तो मेटल के एटम की टेंडेंसी जो इसके इसमें एज ए मेटल के आयंस के फॉर्म में जाएगा तो दैट इज नोन एज सोल्यूशन प्रेशर। सोल्यूशन प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर में कंपटीशन होता होगा। इस केस में अगर हम बात करते हैं, अगर सोल्यूशन प्रेशर ज़्यादा हुआ, व्हाट इज द फर्स्ट केस हम बात करेंगे कि इफ सोल्यूशन प्रेशर इज मोर दैन ऑस्मोटिक प्रेशर, अगर ऐसा हो, फर्स्ट केस की हम बात करेंगे। केस फर्स्ट, इफ सोल्यूशन प्रेशर यानी मेटल की वो टेंडेंसी जिसकी वजह से मेटल के एटम आयन के फॉर्म में जा रहे हैं, यानी सोल्यूशन प्रेशर, इफ सोल्यूशन प्रेशर इज मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर किसका होता है? सराउंडिंग सोल्यूशन का, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन का होगा ऑस्मोटिक प्रेशर। सोल्यूशन प्रेशर इज मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। ऐसा होने पे मेटल की टेंडेंसी टू रिलीज मेटल आयन ज़्यादा रहेगी, पावरफुल होगी। इस केस में मेटल का ऑक्सीडेशन होगा। मेटल के एटम सराउंडिंग सोल्यूशन में दे विल गो इन द फॉर्म ऑफ, मान लो मेटल के आयन के फॉर्म में, Zn+2 आयन के फॉर्म में जाएगा। जहाँ से जाएगा वहाँ पे मेटल की सरफेस आपकी क्या होने जा रही है, कोरोड हो जाएगी। लीविंग बिहाइंड इट्स इलेक्ट्रॉन अपनी मेटल की सरफेस पे छोड़ के जाएगा। सिमिलरली कोई दूसरा मेटल आयन भी यहाँ से डिफ्यूज होकर बाहर जाएगा इन द फॉर्म ऑफ Zn+2 आयन के फॉर्म में बाहर जाएगा। और जब सराउंडिंग में जाएगा तो जब ये इट विल गो इन द फॉर्म ऑफ Zn+2 आयन, Zn+2 आयन के फॉर्म में जाएगा, लीविंग बिहाइंड इट्स इलेक्ट्रॉन एट द सरफेस ऑफ मेटल रॉड, मेटल की रॉड पे। सो मेटल की रॉड पे हम देख सकते हैं कि हाँ नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी ज़्यादा है, मेटल की सरफेस पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। तो ऐसा अगर हुआ तो इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट, तो वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट केस जिसमें हम देख सकते हैं कि अगर सोल्यूशन का प्रेशर सराउंडिंग, ये जो मेटल की सरफेस पे जो प्रेशर होता है जिसको हम बोलते हैं सोल्यूशन प्रेशर बोल रहे हैं,
जिसकी वजह से मेटल के एटम की जो टेंडेंसी होती है एज ए मेटल आयन के फॉर्म में, अगर ये ज़्यादा डोमिनेंट है, इट इज मोर देन सराउंडिंग सोल्यूशन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर हुआ, अगर ऐसा हुआ तो मेटल के एटम दे विल गो आउटसाइड एट द सरफेस ऑफ फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल इन द फॉर्म ऑफ मेटल आयन, लीविंग बिहाइंड इट्स इलेक्ट्रॉन एट द सरफेस ऑफ इलेक्ट्रोड. फाइनली क्या होने जा रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल बी हाई एट इलेक्ट्रोड. लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हाई हुई तो क्यों हुई, क्योंकि दिस केस वी कैन सी दिस इज द फेनोमेना ऑफ ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन का केस जब भी होगा, इन दैट केस योर इलेक्ट्रोड विल बी टर्म्ड एज एनोड. हम उसको क्या बोलेंगे, एनोड. और हियर इन दिस केस एनोड के नाम से जाना है. और एनोड की सरफेस पे चार्ज जो आने वाला दैट इज नेगेटिव चार्ज. तो ये पहला केस हमने डिस्कस किया, जब हम मेटल की रॉड को एक इलेक्ट्रोलाइट में डिप करते हैं तो मेटल की सरफेस पे नेगेटिव चार्ज और सराउंडिंग का जो सोल्यूशन है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है. तो यहाँ हम देख सकते हैं कि देयर इज यहाँ पे है एक इलेक्ट्रिकल ड्यूअल लेयर जनरेट हो चुकी है. मेटल सरफेस इज नेगेटिव एंड सराउंडिंग सोल्यूशन इज पॉजिटिव. तो ये जो इलेक्ट्रिकल ड्यूअल लेयर दिख रही है, तो वी कैन सी दिस इज द इलेक्ट्रिकल ड्यूअल लेयर जनरेट हो चुकी है बिटवीन मेटल रॉड मीन्स इलेक्ट्रोड कह सकते हो आप, बिटवीन मेटल रॉड एंड सराउंडिंग सॉल्यूशन. दिस इज द रीजन इलेक्ट्रिकल ड्यूअल लेयर जो ये माइनस में ये प्लस में है, तो अपोजिट चार्ज का जो डिफरेंस क्रिएट होगा दैट लीड्स इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. इसी की वजह से यहाँ पे एक आएगा दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की अगर हम बात करते हैं तो ये पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाएगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के केस में क्या होगा, इलेक्ट्रिकल ड्यूअल लेयर जनरेटेड बिटवीन मेटल रॉड एंड सराउंडिंग सोल्यूशन. मेटल रॉड इज नेगेटिवली चार्ज, सराउंडिंग सोल्यूशन इज पॉजिटिव चार्ज. और ये अपोजिट चार्ज का जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के नाम से जाना जाता है. ये एक तरीके का हाफ सेल है और हाफ सेल में हम देख सकते हैं कि ओनली आइदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगा. इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड है, हमें मालूम है कि दो इलेक्ट्रोड होने से, दो इलेक्ट्रोड अगर हमारे पास है तो हम एक कंप्लीट सेल बनाते हैं. लेट वन इज एनोड एंड अदर इज कैथोड. अगर हम एक सेल की बात करते हैं हाँ, तो दिस पार्ट इज नोन एज. सिंगल इलेक्ट्रोड की बात करते हैं तो दिस विल बी नेम्ड एज हाफ सेल. एनोड को हम एक क्या बोल सकते हैं, हाफ सेल. हाफ सेल के नाम से जानते हैं. ओनली एनोड इज अ काइंड ऑफ हाफ सेल. अब हम इसके बाद केस नंबर 2 पे बात करेंगे. सेकंड केस की बात करने चलें, जिस केस में क्या होगा, ऐसा हो सकता है कि सोल्यूशन का प्रेशर कम हो और ऑस्मोटिक प्रेशर आपका ज़्यादा हो. तो दैट इज द केस नंबर 2 वर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट कि अगर ऐसा हुआ कि सोल्यूशन प्रेशर हमारा सराउंडिंग के ऑस्मोटिक प्रेशर से क्या हुआ, कम हो जाए, देन व्हाट विल हैपन. इस द केस नंबर 2 की बात करेंगे. वन solution pressure is going to be less than osmotic pressure. Solution pressure is less than osmotic pressure. ऑस्मोटिक प्रेशर अब की बार ज़्यादा. सराउंडिंग का जो सोल्यूशन हो कंसनट्रेटेड सोल्यूशन होगा. हमारे पास एक कंटेनर होगा. इस कंटेनर में मैंने मान लो यहाँ पे एक कॉपर की मेटल रॉड ले ली, दिस इज द कॉपर मेटल. और सराउंडिंग में मैंने ले लिया कॉपर सल्फेट का एक्वस सोल्यूशन. कॉपर सल्फेट का एक्वस सोल्यूशन क्या ले लिया, कॉपर सल्फेट का एक्वस सोल्यूशन. इस केस में सराउंडिंग का सोल्यूशन ज़्यादा कंसंट्रेशन में. सराउंडिंग हम जो सोल्यूशन भरेंगे उसमें कॉपर सल्फेट की ज़्यादा मात्रा रखेंगे. कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज मोर, क्योंकि उसका कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा रहा तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी यहाँ बढ़ेगा. तो इन दिस केस कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज मोर. ऐसा होने पे इसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा. सो ऑस्मोटिक प्रेशर इज हाई, इज मोर.
मेटल की जो सरफेस है, वी नो दैट मेटल सरफेस इज मेड अप ऑफ टाइनी मेटल आयन, यू नो, कॉपर +2 प्लस इलेक्ट्रॉन लाइक दिस, यू नो, अल्टरनेट में रहेगा, कॉपर +2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लाइक दिस। सराउंडिंग में अपने पास यहाँ मिलने वाला दैट इज नोन एज कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट मिलेगा, कॉपर +2 में होगा, सल्फेट -2 होगा। अगेन यू विल गेट कॉपर सल्फेट, कॉपर +2 एंड सल्फेट एंड -2, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इनिशियली। अब क्योंकि इस केस में आपका ऑस्मोटिक प्रेशर इज मोर, सराउंडिंग का जो सोल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइट है, उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ये इस मेटल की सरफेस पे आके कोलाइड करेंगे, इसके जो मॉलिक्यूल होंगे उसके सरफेस पे आके कोलाइड करेंगे, ये इसकी सरफेस पे आएगा, बोलेगा ऊपर वाले के नाम पे दे दे बाबा, मुझे 2 इलेक्ट्रॉन दे दो। ये इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। और हम कॉपर +2 आयन की तरफ से देख सकते हैं, तो ये क्या करने, गेन होने जा रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कॉपर +2 आयन इज गोइंग टू गेन 2 इलेक्ट्रॉन। कॉपर के +2 आयन अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं तो क्या होगा, तो ये कॉपर +2 आपका यहाँ से हट करके दिस विल गो इन द फॉर्म ऑफ, यू नो, मेटल, यहाँ पे आकर डिपॉजिट हो जाएगा। कॉपर का +2 आयन यहाँ आ चुका है, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा चुके हैं बेसिकली कॉपर +2 को न्यूट्रलाइज करने के लिए। ऐसा होने पे कॉपर की मेटल की सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, अंदर कॉपर +2 आयन केम हियर, दूसरा कॉपर का +2 यहाँ पे आएगा, यहाँ से अपना 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो ये आएगा इन द फॉर्म ऑफ कॉपर एटम के फॉर्म में आएगा। और जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन वो ले लेगा तो कॉपर की यहाँ इलेक्ट्रोड पे आपको पॉजिटिव चार्ज की मात्रा बढ़ती हुई दिखेगी। तो कॉपर +2 आयन ऑफ सराउंडिंग सोल्यूशन, सराउंडिंग जो सोल्यूशन है वहाँ के जो कॉपर +2 आयन है, दे विल कम एट द सरफेस ऑफ इलेक्ट्रोड, बाई टेकिंग 2 इलेक्ट्रॉन दे विल गेट डिपॉजिट, इस सरफेस पे डिपॉजिट हो जाएगा। तो फाइनली कॉपर +2 आयन का कंसंट्रेशन सराउंडिंग सोल्यूशन में घटने वाला है। मेटल की जो रॉड है वो पॉजिटिवली चार्ज है, सराउंडिंग सोल्यूशन पे नेगेटिव चार्ज है, और ये एक तरीके से इलेक्ट्रिकल ड्यूअल लेयर जनरेट हो रहा है, क्योंकि वी नो दैट कि प्लस माइनस को क्या करेगा, अपनी तरफ पुल करेगा। फाइनली इसमें जो सल्फेट के आयंस होते हैं, दे विल मेक अ लेयर अराउंड इट, बिकॉज metal rod is negatively charged and metal rod is positively charged and surrounding solution negative charge, और अपोजिट चार्ज में अट्रैक्शन होगा, तो देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ ए थिन लेयर अराउंड ए मेटल। मेटल की सरफेस के अराउंड में आपको एक तरीके से एक थिन लेयर मिलती हुई दिखाई देगी, क्योंकि एक तरीके से एक सुसाइड हो गया। यानी कॉपर का जो +2 आयन है, बाई टेकिंग 2 इलेक्ट्रॉन दे आर गोइंग टू डिपोजिट एट द सरफेस ऑफ इलेक्ट्रोड, यू नो। इन दिस केस यहाँ से यहाँ देखेंगे तो दिस इज द केस ऑफ रिडक्शन, और रिडक्शन होने पे मेटल की सरफेस पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। दिस इज नोन एज कैथोड। कैथोड का केस है, कैथोड पे रिडक्शन हुआ और कैथोड पे चार्ज क्या आने वाला है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की बात हम करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कैथोड पॉजिटिवली चार्ज होगा, कैथोड की सरफेस पे रिडक्शन होता है कॉपर +2 आयन सराउंडिंग सोल्यूशन के, बाई टेकिंग द 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल, मेटल की सरफेस से 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो मेटल क्योंकि इलेक्ट्रॉन लॉस करी तो मेटल पे पॉजिटिव चार्ज आएगा सराउंडिंग सोल्यूशन में। जो उसके रिमेनिंग जो सल्फेट आयन होंगे, दे आर नेगेटिवली चार्ज, दे एक्यूमुलेशन, वहाँ पे एक एग्रीगेशन और एक्यूमुलेशन की बात आएगी। पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयन के सराउंडिंग में सल्फेट आयन एक लेयर बना लेते हैं, क्राउड बना लेते हैं, जिससे कि कॉपर +2 आयन का इसकी सरफेस पे रिडक्शन ना हो पाए, कॉपर +2 आयन इसके सरफेस पे जाके सुसाइड ना कर पाए। तो ये रिएक्शन थोड़ी देर के लिए तो चलता है, लेकिन थोड़ी देर बाद स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मली हम चाहते हैं, हमें एक ऐसे सेल की नीड होती है जिसमें सेल कंटिन्यूअस वर्क करता रहे, लेकिन ये क्योंकि सराउंडिंग में एक लेयर बन जाती है दैट प्रोटेक्ट अनदर कॉपर +2, जो इसके सरफेस पे आना चाहेगा वो नहीं आ पाएगा, तो एक तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट होगी। यहाँ पे हमारे पॉजिटिव चार्ज है, सराउंडिंग सोल्यूशन नेगेटिव चार्ज है, तो ये भी एक तरीके से इलेक्ट्रिकल ड्यूअल लेयर जनरेट हो चुकी है, हम ये देख सकते हैं। ये भी एक तरीके से इलेक्ट्रिकल ड्यूअल लेयर बन चुकी है, इलेक्ट्रिकल ड्यूअल लेयर फॉर्म्ड। इन दिस केस व्हाट हैपेंस, मेटल की जो रॉड है, मेटल रॉड इज पॉजिटिवली चार्ज एंड सराउंडिंग solution is negatively charged। तो ये जो इलेक्ट्रिकल ड्यूअल लेयर है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल,
यही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के नाम से जाना जाएगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितने तरीके का होता है? टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करते हैं तो ये क्या हो सकता है? वन इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की अगर हम बात करते हैं तो इसके केस में क्या होगा? मेटल हमारे पास है जो सॉलिडिफाई है, इट इज गोइंग टू लॉस फ्यू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मान लो प्लस एन चार्ज है एंड इट विल लॉस एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वी कैन सी दैट कि मेटल पहले जीरो स्टेट में फिर प्लस एन में है, तो दिस इज द केस ऑफ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के रिएक्शन के टाइम में जब मेटल का इलेक्ट्रोड हमारा एनोड का काम करता है बेसिकली, और मेटल के सरफेस पर अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन होने पे जो पोटेंशियल जनरेट होगा उसको हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ई से शो किया जाता है। ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उस बेस में ओ डॉट पी लगा देंगे, तो ये हो जाएगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करेंगे। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सपोज करो मान लो प्लस एक्स वोल्ट है। कितना है बेटा? प्लस एक्स वोल्ट। ऐसे में अगर सेम मेटल रॉड है तो अगर हम उसके रिडक्शन पोटेंशियल की बात करते हैं, क्या बात करते हैं? रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल की अगर हम बात करते हैं तो रिडक्शन पोटेंशियल में क्या होगा? मेटल में जो मेटल में ऑलरेडी मान लो प्लस एन चार्ज है, उसको हम लोगों ने क्या किया? एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर दे देते हैं तो मेटल का क्या होगा? मेटल आयन रिड्यूस हो जाएगा, इन द सॉलिड फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगा। दिस इज द फेनोमेना नाउ नोन एज रिडक्शन, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल जनरेट होगा दैट इज नोन एज रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर किसी मेटल का एक्स वोल्ट है तो रिडक्शन पोटेंशियल वाइस वर्सा होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा, साइन अपोजिट हो जाएगा एंड दैट विल बी माइनस एक्स वोल्ट हो जाएगा। किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए अगर उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर प्लस एक्स वोल्ट है तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल माइनस एक्स वोल्ट होगा। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मतलब मेटल ने अगर एलिमेंट ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया है तो लॉस करने में जो पोटेंशियल जनरेट होगा उसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलते हैं। और जब मेटल के एन इलेक्ट्रॉन गेन करके मेटल सॉलिडिफाई होगी तो इन दिस केस इट इज़ नोन एज रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करते हैं तो बेसिकली ये जब मेटल की सरफेस एज ए एनोड की तरीके से बिहेव करेगी तो उसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म में लेते हैं। और ये केस बेसिकली कहाँ होता है? वन द सेम मेटल एक्ट एज कैथोड के टर्म में अगर बिहेव करेगी तो दैट इज नोन एज रिडक्शन पोटेंशियल की बात करेंगे। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड सेम है बट साइन विल बी अपोजिट फॉर अ सेम पर्टिकुलर मेटल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड सेम होता है, उसका साइन आपका अपोजिट होगा। अल्लाह पे नोट इट। नाउ वी विल टॉक अबाउट द सेल पोटेंशियल की हम बात करते हैं, दैट इज नोन एज सेल पोटेंशियल। क्या होगा? सेल पोटेंशियल की बात करते हैं तो सेल पोटेंशियल के लिए हमारे पास जो बेसिकली सेल है उसमें दो अलग अलग इलेक्ट्रोड्स होते हैं, वन इज नोन एज एनोड एंड अदर इज नोन एज कैथोड। गैल्वेनिक सेल की अगर हम बात करते हैं बेसिकली वी नो दैट हम इस कंटेनर में हमने क्या लिया? यहाँ पे जिंक की रॉड and that is kept in zinc sulfate solution. Another container is यहाँ पे है, अंदर कंटेनर we are going to keep copper rod and that is placed in a copper sulfate solution. Surrounding solution is your copper sulfate. Surrounding solution is copper sulfate. ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, अब दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल। दोनों को हम लोग वोल्टामीटर से यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो वोल्टामीटर से हमें यहाँ पोटेंशियल जनरेट पोटेंशियल आपको मिल सकता है।
दोनों के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दोनों एनोड और कैथोड के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस जनरेट होगा दैट इज नोन एज सेल पोटेंशियल। तो यहाँ हमें मालूम है कि यहाँ पे क्या होगा, जिंक के एटम दे विल गो इन द फॉर्म ऑफ Zn+2n leaving behind electron at the surface of electrode। again you know Zn+2n के फॉर्म में जा रहा है। in this case what happens, copper+2n they had gone at the surface of metal by taking the electron, दो इलेक्ट्रॉन ले करके जाते हैं, तो मेटल की सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज है, डिपॉजिट होगा बाय टेकिंग द इलेक्ट्रॉन, तो मेटल सरफेस इज पॉजिटिवली चार्ज। इलेक्ट्रॉन इज अवेलेबल हियर, यहाँ पे ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ ज़्यादा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम है। तो इलेक्ट्रॉन ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल डिफरेंस टू लोअर पोटेंशियल के बीच में अगर हम करेंगे मूवमेंट होगा। मेटल का वायर कनेक्टेड है तब भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन को मूव कराने के लिए तो वायर का कनेक्शन कर सकते हैं, लेकिन बोथ द सॉल्यूशन आर नॉट इन कॉन्टैक्ट। इन दिस कंटेनर इट इज़ पॉजिटिवली चार्ज। यहाँ पे जब मेटल के आयन सराउंडिंग के मेटल आयन सरफेस पे डिपॉजिट हो जाएंगे तो रिमेनिंग इज व्हाट, सल्फेट आयन। सराउंडिंग में क्या मिलेगा, सल्फेट आयन। और सल्फेट आयन एक थिन लेयर इसके सराउंडिंग बना लेता है, जिसकी वजह से copper+2 इसके सरफेस पर नहीं आते। तो हम चाहते हैं दोनों कंटेनर में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी हो। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी के लिए हमें क्या करना होगा, एक साल्ट ब्रिज हम लगा देंगे। क्या लगा देते हैं, एक साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज की अगर आप बात करते हो तो बेसिकली ये एक आप देख सकते हो, ये यू शेप पाइप होगा जिसके टर्मिनल्स पे आप कॉटन के प्लग लगा सकते हो, और उसके बीच में हम लोग क्या भरेंगे, साल्ट का सोल्यूशन भरेंगे, इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन भरेंगे। तो ये एक यू शेप ट्यूब होगी, यू शेप ट्यूब, और जिसका टर्मिनल की अगर हम बात करते हैं, बेसिकली किसकी बात करते हैं, टर्मिनल की। तो टर्मिनल दोनों साइड में बेसिकली जो इसका टर्मिनल होगा दैट इज फिटेड विथ कॉटन प्लग। यहाँ पे आप कॉटन के प्लग लगा सकते हो, और इसमें जो सोल्यूशन भरेंगे दैट इज योर K+, KCl का, KCl का मतलब होगा आपका K+ है और Cl- है, Cl- K+ लाइक दिस Cl-। तो दिस इज द साल्ट ब्रिज। ये एक साल्ट ब्रिज का काम है। साल्ट ब्रिज का क्या रोल होता है, साल्ट ब्रिज की अगर हम बात करते हैं तो दोनों कंटेनर में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करेगा और सर्किट को कंप्लीट करेगा। इलेक्ट्रॉन हमारे वायर से जा सकते हैं, लेकिन इनके सोल्यूशन के बीच में कांटेक्ट कराने के लिए एक साल्ट ब्रिज की नीड होती है। साल्ट ब्रिज को हम एक यू शेप ट्यूब में भर देते हैं, और टर्मिनल इसके जो टिप पॉइंट होगा, माउथ होगा, वहाँ पे हम कॉटन का प्लग लगा देते हैं, दैट इज द कॉटन प्लग, जिससे साल्ट सडनली नहीं गिरेगा नीचे की तरफ। और एज पर नीड, क्योंकि इस कंटेनर में पॉजिटिव आयन है तो ये नेगेटिव आयन को अपनी तरफ पुल करेगा। तो Cl- स्लोली द डिफ्यूज हियर, यू नो, Cl- यहाँ पे आएंगे, और Cl- आने के बाद इसका चार्ज क्या होगा, डिफ्यूज हो जाएगा, चार्ज डिफ्यूज। तो यहाँ हम देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन आर अवेलेबल, लेकिन दिस इलेक्ट्रॉन कैन गो। ये एक तरीके से आप देख सकते हो कि मेटल का, आपका मेटल का रॉड है जिसकी सरफेस पे इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, लेकिन सराउंडिंग में जो Zn+2 आयन है, सराउंडिंग में कौन बैठा हुआ, Zn+2 आयन। तो Zn+2 आयन का बिहेवियर क्या है, Q पॉजिटिव हो गया, और यहाँ पे अगर Q पॉजिटिव, उसके पास में अगर Q निगेटिव अगर है तो पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करेगा, अपनी तरफ पुल करके रखेगा, तो माइग्रेट ही नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन यहाँ नेगेटिव, मेटल आयन पॉजिटिव, तो ये इसको क्या करेगा, अपनी तरफ पुल करके रखेगा। तो इलेक्ट्रॉन आर अवेलेबल हियर, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी भी ज़्यादा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा। और हम चाहते हैं इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो, करंट का प्रोडक्शन हो। तो टू डू सो वी नीड साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज का काम है कि सर्किट को कंप्लीट करना, दोनों साइड में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करना। इस साइड में कैसे रोल प्ले करेगा, पोटासियम आयन माइग्रेट करेगा, क्योंकि यहाँ सल्फेट आयन है, तो सल्फेट आयन के चार्ज को पोटासियम आयन क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, 2K+, सल्फेट आयन न्यूट्रलाइज होगा। जैसे ही सल्फेट आयन की लेयर यहाँ से धीरे धीरे हटेगी तो अनदर copper+2 आयन ऑफ द सोल्यूशन दे विल माइग्रेट, दे विल मूव टुवर्ड्स मेटल रॉड फॉर द फर्दर रिएक्शन, और आपका करंट का प्रोडक्शन कंटिन्यू रहेगा। इन दिस केस जो यहाँ हमें पोटेंशियल डिफरेंस दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में मिलने वाला है between anode, this is the anode and this one is the cathode। एनोड और कैथोड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा दैट इज नोन एज सेल पोटेंशियल, उसको हम सेल पोटेंशियल के नाम से जानते हैं।
और ये मुझे मिलेगा यहाँ का जो बेसिकली सेल पोटेंशियल है दैट इज हाउ मच 1.10 वोल्ट। ये बेसिकली गैल्वेनिक सेल की बात करें, सेल पोटेंशियल हमने किसका चेक किया, गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल। तो सेल पोटेंशियल इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनोड एंड कैथोड व्हेन बोथ आर कनेक्टेड। और सॉल्ट ब्रिज है, सर्किट कंप्लीट होनी चाहिए और आपको यहाँ पे सेल पोटेंशियल मिलेगा 1.10 वोल्ट एंड दिस पोटेंशियल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनोड टुवर्ड्स कैथोड। हम इसके कन्वेंशन की सेल पोटेंशियल के अगर हम फार्मूले की बात करते हैं तो वी कैन राइट हियर सेल पोटेंशियल जो होगा उसको हम किससे शो करते हैं, ई ऑफ सेल, ई ऑफ सेल से शो करेंगे। बेसिकली अगर ई ऑफ सेल की बात करते हैं तो ई ऑफ कैथोड माइनस ई ऑफ एनोड। लेकिन माइनस साइन यहाँ पे रहने का मतलब है दोनों के केस में जो हमें डाटा यूज करना है और रिडक्शन पोटेंशियल का यूज होना चाहिए। ई नॉट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर एक का अगर हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेते हैं, एक का रिडक्शन पोटेंशियल, तो उसमें एडिशन हो जाएगा। ई ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका होना चाहिए, एनोड, प्लस ई ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल किसका होना चाहिए, कैथोड का। अगर एनोड और कैथोड की बात करेंगे तो हम ऐड कर लेंगे। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एनोड का है, रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड का है, तो आप उसको ऐड करके निकाला जा सकता है। दिस इज द फाइनली ई ऑफ सेल। तो सेल पोटेंशियल निकालने के लिए अगर रिडक्शन पोटेंशियल का डाटा दोनों का यूज करते हैं तो कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल अगर है, एनोड का भी रिडक्शन पोटेंशियल का डाटा है तो बीच में माइनस का साइन होगा। और अगर एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेते हैं और कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल लेते हैं तो बीच में क्या होगा, पॉजिटिव साइन होगा। तो सेल पोटेंशियल इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनोड एंड कैथोड। दीज आर द टू अपोजिट टर्मिनल्स और टर्मिनल्स ऑफ गैल्वेनिक सेल। ये जिंक की रॉड है, जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में रहती है, कॉपर की रॉड कॉपर सल्फेट के बीच में। और एज ए होल अगर हम देख सकते हैं तो ये हम यहाँ पे इससे कन्वेंशन निकालेंगे, द आईपीएससी कन्वेंशन गिवन इन द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल की बात करते हैं तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में आपको एनोड मिलने वाला है, राइट हैंड साइड में आपको कैथोड मिलेगा। एनोड पे आपको देख सकते हो नेगेटिव चार्ज है, कैथोड पे आपका पॉजिटिव चार्ज है। एनोड के साइड में ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड के साइड में रिडक्शन होगा। इन दिस केस यू कैन से देयर इज ए ऑक्सीडेशन फेनोमेना, इन दिस केस देयर इज ए रिडक्शन का फेनोमेना होता है। और ये सॉल्ट ब्रिज है। IPSC रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल। सेल के रिप्रेजेंटेशन की बात अगर करते हैं तो वी कैन सी दैट कि गैल्वेनिक सेल में हमने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड होगा और एक राइट हैंड साइड होता है। लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा हमें किसको रखना है, एनोड को रखना है। राइट हैंड साइड में वी विल कीप ऑलवेज कैथोड। एनोड की अगर हम बात करते थे, एनोड ऑन द एनोड ओनली ऑक्सीडेशन अगर, ऑलवेज ऑक्सीडेशन अगर। कैथोड की बात करते हैं तो वहाँ पे रिडक्शन होगा। ऑक्सीडेशन के बाद मेटल की सरफेस पर जो चार्ज आने वाला है दैट इज नेगेटिव चार्ज। और यहाँ की बात करते हो तो यहाँ पे हमें मिलने वाला है पॉजिटिव चार्ज मिलता है। बीच में हमें सॉल्ट ब्रिज का सिंबल यूज करना रहता है, पैरेलल लाइंस, दिस विल शो द रिप्रेजेंट सॉल्ट ब्रिज। इसका काम होता है टू कंप्लीट द सर्किट एज वेल एज टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इन द बोथ द कंटेनर। एनोड के कंपार्टमेंट में आपका और कैथोड के कंपार्टमेंट में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करेगा और सर्किट को भी कंप्लीट करेगा। सॉल्ट ब्रिज हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड एनोड होगा, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन होने पे नेगेटिव चार्ज। राइट हैंड साइड ऑलवेज कैथोड होगा, रिडक्शन होगा, पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की बात करते थे, एनोड से कैथोड की तरफ जाएगा और करंट का फ्लो जो होगा हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होगा। दिस इज द करंट।
तो करंट की अगर हम बात करते हैं बेसिकली, तो करंट ऑलवेज मूव फ्रॉम कैथोड टू एनोड। अगर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं LaON, LaON। लेफ्ट हैंड साइड एनोड ऑक्सीडेशन नेगेटिव चार्ज, एंड फर्स्ट अल्फाबेट आप यहाँ पे देख सकते हो RCRP, RCRP। राइट हैंड साइड कैथोड होगा, रिडक्शन होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा। लेफ्ट हैंड साइड एनोड ऑक्सीडेशन नेगेटिव चार्ज, राइट हैंड साइड कैथोड होगा और रिडक्शन होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। अब एक प्रॉब्लम आती है, हाउ वी विल नो दैट कि कौन सा एनोड होगा कैथोड होगा। एनोड की बात और हम कैथोड की बात करेंगे, तो फॉर दैट वी हैव टू सी द वैल्यू, हमें उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू देखना है। रिडक्शन पोटेंशियल जिसका कम होगा, यानी मोर रिएक्टिव मेटल का एनोड बनता है, लेस रिएक्टिव मेटल ऑलवेज कैथोड है। अगर आपको रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू दिया हो, हाउ टू आइडेंटिफाई कौन एनोड है और कैथोड है, तो जैसे अगर मैं यहाँ पे एक वैल्यू यहाँ पे आपको दे रहा हूँ, E0 ऑफ Zn+2/Zn, ये रिडक्शन का केस है। अगर यहाँ पे दिया -0.76 वोल्ट एंड E0 ऑफ कॉपर +2/कॉपर की बात करें, अगर ये दिया 0.34 वोल्ट है, इन दोनों वैल्यू में आप ध्यान से देखो, रिडक्शन पोटेंशियल है, नॉट का मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक है। जो वैल्यू कम होगी रिडक्शन पोटेंशियल में देखना, जो वैल्यू कम होगी दिस इज द वैल्यू हाई वैल्यू है। लोअर वैल्यू ऑलवेज एक्ट एज एनोड, ये हमारा एनोड का रोल प्ले करता है। हायर वैल्यू अगर है तो दैट ऑलवेज एक्ट एज कैथोड। तो हाउ टू आइडेंटिफाई कौन सा मेटल का इलेक्ट्रोड हमारा एनोड होगा कैथोड होगा, तो फॉर दैट वी विल सी दिस वैल्यू कि -0.6 माइनस लगा हुआ तो लोअर वैल्यू है तो एनोड हो जाएगा, प्लस लगा दिए कैथोड हो जाएगा। तो आपको ये वैल्यू अगर गिवन रहेगी तो आप एनोड और कैथोड आसानी से पहचान सकते हो। और सेल पोटेंशियल अगर इस केस में हमें निकालना है, मान लो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कितना होगा, तो मैंने आपको बोला कि E0 ऑफ कैथोड माइनस एनोड, कैथोड यहाँ पे कितना 0.34 है, माइनस -0.76, तो ये हो जाएगा 1.10 वोल्ट, 1.10 वोल्ट, 1.10 वोल्ट। व्हाट विल बी द इम्पैक्ट, अगर हम एक्सटर्नल करंट अगर पास आउट कराएं, एक्सटर्नल सर्किट से हम गैल्वेनिक सेल को जोड़ते हैं, एक्सटर्नल if it is equal to E0 of cell of galvanic cell, तो गैल्वेनिक सेल का E0 ऑफ सेल हमें मालूम है कितना होता है, 1.10 वोल्ट होता है। तो अगर ये दोनों बराबर है देन देयर विल बी इक्विलिब्रियम, नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा। नाइदर फ्रॉम एनोड टू कैथोड और कैथोड टू एनोड, कुछ नहीं होने वाला है। इस केस में एक तरीके से इक्विलिब्रियम की सिचुएशन हो जाएगी। एंड दिस इज द फर्स्ट केस। सेकंड केस, एक्सटर्नल सोर्स अगर हम लगा लें, एक्सटर्नल जो वोल्टेज लगी एक्सटर्नल, इफ इट इज ग्रेटर दैन E0 ऑफ सेल, तो सेम सिचुएशन होगी, एनोड आपका नेगेटिवली चार्ज रहेगा एज इट इज़ पहले की तरीके से, कैथोड इसमें पॉजिटिवली चार्ज रहता है। वी नो दैट एन इलेक्ट्रॉन विल बी, इलेक्ट्रॉन और क्योंकि एक्सटर्नल वोल्टेज ज़्यादा है, ऐसे में इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होने वाला है वो अपोजिट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा वो कैथोड से एनोड की तरफ हो जाएगा और करंट का बेसिकली फ्लो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। ई एक्सटर्नल इज ग्रेटर देन सेल पोटेंशियल, अगर बाहर से ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन आपका बेसिकली, इलेक्ट्रॉन का फ्लो अपोजिट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन आना शुरू हुआ और उधर की तरफ आपका बेसिकली अपोजिट फ्लो हो जाएगा। थर्ड केस की अगर हम बात करते हैं तो इफ़ एक्सटर्नल मान लो लेस देन E0 ऑफ सेल है, तो गैल्वेनिक सेल विल एक्ट एज यूजुअल, एनोड दिस विल बी द कैथोड, एनोड नेगेटिव कैथोड पॉजिटिव, एंड इलेक्ट्रॉन विल मूव एज यूजुअल, current will move from cathode to anode।
तो फाइनली हम लोग यहाँ तक पहुँचे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे रेफरेंस इलेक्ट्रोड के विषय में बात करेंगे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के विषय में बात करेंगे। एंड टू कंटिन्यू विद अस, कॉपर प्लस 2 आयन ऑफ सराउंडिंग सोल्यूशन, सराउंडिंग जो सोल्यूशन है वहां के जो कॉपर प्लस 2 आयन है, दे विल कम एट द सरफेस ऑफ इलेक्ट्रोड, बाय टेकिंग 2 इलेक्ट्रॉन दे विल गेट डिपॉजिट, इस सरफेस पे डिपॉजिट हो जाएगा। तो फाइनली कॉपर प्लस 2 आयन का कंसंट्रेशन सराउंडिंग सोल्यूशन में घटने वाला है। मेटल की जो रॉड है वो पॉजिटिवली चार्ज है, सराउंडिंग सोल्यूशन पे नेगेटिव चार्ज है, और ये एक तरीके से इलेक्ट्रिकल ड्यूल लेयर जनरेट हो रहा है, क्योंकि वी नो दैट कि प्लस माइनस को क्या करेगा, अपनी तरफ पुल करेगा। फाइनली इसमें जो सल्फेट के आयंस होते हैं, दे विल मेक अ लेयर अराउंड इट, बिकॉज मेटल रॉड इज नेगेटिवली चार्ज एंड मेटल रॉड इज पॉजिटिवली चार्ज एंड सराउंडिंग सोल्यूशन नेगेटिव चार्ज, और अपोजिट चार्ज में अट्रैक्शन होगा। तो देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ ए थिन लेयर अराउंड अ मेटल, मेटल की सरफेस के अराउंड में आपको एक तरीके से एक थिन लेयर मिलती हुई दिखाई देगी, क्योंकि एक तरीके से एक सुसाइड हो गया। यानी कॉपर का जो प्लस 2 आयन है, by taking 2 electron they are going to deposit at the surface of electrode, you know. In this case यहाँ से यहाँ देखेंगे तो this is the case of reduction, और reduction होने पे मेटल की सरफेस पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। दिस इज नोन एज कैथोड। कैथोड का केस है, कैथोड पे रिडक्शन हुआ और कैथोड पे चार्ज क्या आने वाला है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की बात हम करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कैथोड पॉजिटिवली चार्ज होगा, कैथोड की सरफेस पे रिडक्शन होता है कॉपर प्लस 2 आयन सराउंडिंग सोल्यूशन के, बाय टेकिंग द 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल, मेटल की सरफेस से 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो मेटल क्योंकि इलेक्ट्रॉन लॉस करी तो मेटल पे पॉजिटिव चार्ज आएगा सराउंडिंग सोल्यूशन में। जो उसके रिमेनिंग जो सल्फेट आयन होंगे, दे आर नेगेटिवली चार्ज, दे एक्यूमुलेशन, वहाँ पे एक एग्रीगेशन और एक्यूमुलेशन की बात आएगी। पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयन के सराउंडिंग में सल्फेट आयन एक लेयर बना लेते हैं, क्राउड बना लेते हैं, जिससे कि कॉपर प्लस 2 आयन का इसकी सरफेस पे रिडक्शन ना हो पाए, कॉपर प्लस 2 आयन इसके सरफेस पे जाके सुसाइड ना कर पाए। तो ये रिएक्शन थोड़ी देर के लिए तो चलता है, लेकिन थोड़ी देर बाद स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मली हम चाहते हैं, हमें एक ऐसे सेल की नीड होती है जिसमें सेल कंटिन्यूअस वर्क करता रहे, लेकिन ये क्योंकि सराउंडिंग में एक लेयर बन जाती है दैट प्रोटेक्ट अनदर कॉपर प्लस 2, जो इसके सरफेस पे आना चाहेगा वो नहीं आ पाएगा। तो एक तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट होगी। यहाँ पे हमारे पॉजिटिव चार्ज है, सराउंडिंग सोल्यूशन नेगेटिव चार्ज है, तो ये भी एक तरीके से इलेक्ट्रिकल ड्यूल लेयर जनरेट हो चुकी है, हम ये देख सकते हैं। ये भी एक तरीके से इलेक्ट्रिकल ड्यूल लेयर बन चुकी है, इलेक्ट्रिकल ड्यूल लेयर फॉर्म्ड। इन दिस केस व्हाट हैपेंस, मेटल की जो रॉड है, मेटल रॉड इज positively charged and surrounding solution is negatively charged। तो ये जो इलेक्ट्रिकल ड्यूल लेयर है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के नाम से जाना जाएगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितने तरीके का होता है, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करते हैं तो ये क्या हो सकता है, वन इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की अगर हम बात करते हैं तो इसके केस में क्या होगा, मेटल हमारे पास है जो सॉलिडिफाई है, इट इज गोइंग टू लॉस फ्यू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मान लो प्लस एन चार्ज है, and it will lose n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वी कैन सी दैट कि मेटल पहले जीरो स्टेट में फिर प्लस एन में है, तो दिस इज द केस ऑफ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के रिएक्शन के टाइम में जब मेटल का इलेक्ट्रोड हमारा एनोड का काम करता है बेसिकली, और मेटल के सरफेस पर अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है
ऑक्सीडेशन होने पे जो पोटेंशियल जनरेट होगा उसको हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ई से शो किया जाता है। ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उस बेस में ओ डॉट पी लगा देंगे, तो ये हो जाएगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करेंगे। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सपोज करो मान लो प्लस एक्स वोल्ट है। कितना है बेटा? प्लस एक्स वोल्ट। ऐसे में अगर सेम मेटल रॉड है तो अगर हम उसके रिडक्शन पोटेंशियल की बात करते हैं, क्या बात करते हैं? रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल की अगर हम बात करते हैं तो रिडक्शन पोटेंशियल में क्या होगा? मेटल में, जो मेटल में ऑलरेडी मान लो प्लस एन चार्ज है, उसको हम लोगों ने क्या किया, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर दे देते हैं तो मेटल का क्या होगा? मेटल आयन रिड्यूस हो जाएगा, इन द सॉलिड फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगा। दिस इज द फेनोमेना नाउ नोन एज रिडक्शन, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल जनरेट होगा दैट इज नोन एज रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर किसी मेटल का एक्स वोल्ट है तो रिडक्शन पोटेंशियल वाइस वर्सा होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा, साइन अपोजिट हो जाएगा, एंड दैट विल बी माइनस एक्स वोल्ट हो जाएगा। किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए अगर उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर प्लस एक्स वोल्ट है तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल माइनस एक्स वोल्ट होगा। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मतलब मेटल ने अगर एलिमेंट ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया है तो लॉस करने में जो पोटेंशियल जनरेट होगा उसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलते हैं। और जब मेटल के आयन इलेक्ट्रॉन गेन करके मेटल सॉलिडिफाई होगी तो इन दिस केस इट इज़ नोन एज रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करते हैं तो बेसिकली ये जब मेटल की सरफेस एज ए एनोड की तरीके से बिहेव करेगी तो उसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म में लेते हैं। और ये केस बेसिकली कहाँ होता है? वन द सेम मेटल एक्ट एज कैथोड के टर्म में अगर बिहेव करेगी तो दैट इज नोन एज रिडक्शन पोटेंशियल की बात करेंगे। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड सेम है बट साइन विल बी अपोजिट फॉर अ सेम पर्टिकुलर मेटल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड सेम होता है, उसका साइन आपका अपोजिट होगा। अल्लाह पे नोट इट। नाउ वी विल टॉक अबाउट द सेल पोटेंशियल की हम बात करते हैं, दैट इज नोन एज सेल पोटेंशियल। क्या होगा? सेल पोटेंशियल की बात करते हैं तो सेल पोटेंशियल के लिए हमारे पास जो बेसिकली सेल है उसमें दो अलग अलग इलेक्ट्रोड्स होते हैं। वन इज नोन एज एनोड एंड अदर इज नोन एज कैथोड। गैल्वेनिक सेल की अगर हम बात करते हैं बेसिकली वी नो दैट हम इस कंटेनर में हमने क्या लिया यहाँ पे? जिंक की रॉड, और दैट इज केप्ट इन जिंक सल्फेट सोल्यूशन। अनदर कंटेनर इस यहाँ पे है, अंदर कंटेनर वी आर गोइंग टू कीप कॉपर रॉड और that is placed in a copper sulfate solution. Surrounding solution is your copper sulfate. Surrounding solution is copper sulfate. The positive terminal होता है, अब this is the negative terminal। दोनों को हम लोग वोल्टामीटर से यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो वोल्टामीटर से हमें यहाँ पोटेंशियल आपको मिल सकता है। दोनों के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दोनों एनोड और कैथोड के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस जनरेट होगा दैट इज नोन एज सेल पोटेंशियल। तो यहाँ हमें मालूम है कि यहाँ पे क्या होगा? जिंक के एटम दे विल गो इन द फॉर्म ऑफ Zn+2 आयन लीविंग बिहाइंड इलेक्ट्रॉन एट द सरफेस ऑफ इलेक्ट्रोड। अगेन Zn+2 आयन के फॉर्म में जा रहा है। In this case what happens? Copper+2 ion they had gone at the surface of metal by taking the electron। दो इलेक्ट्रॉन ले करके जाते हैं तो मेटल की सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज है, डिपॉजिट होगा बाय टेकिंग द इलेक्ट्रॉन, तो मेटल सरफेस इज पॉजिटिवली चार्ज। इलेक्ट्रॉन इज अवेलेबल हियर, यहाँ पे ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ ज़्यादा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम है। तो इलेक्ट्रॉन ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल डिफरेंस टू लोअर पोटेंशियल के बीच में अगर हम करेंगे मूवमेंट होगा। मेटल का वायर कनेक्टेड है तब भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन को मूव कराने के लिए तो वायर का कनेक्शन कर सकते हैं, लेकिन बोथ द सॉल्यूशन आर नॉट इन कॉन्टैक्ट। इन दिस कंटेनर इट इज़ पॉजिटिवली चार्ज है। यहाँ पे जब मेटल के आयन सराउंडिंग के मेटल आयन सरफेस पे डिपॉजिट हो जाएंगे तो रिमेनिंग इज व्हाट? सल्फेट आयन। सराउंडिंग में क्या मिलेगा? सल्फेट आयन। और सल्फेट आयन एक थिन लेयर इसके सराउंडिंग बना लेता है, जिसकी वजह से Copper+2 आयन इसके सरफेस पे नहीं आते।
तो हम चाहते हैं दोनों कंटेनर में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी हो। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी के लिए हमें क्या करना होगा, एक साल्ट ब्रिज हम लगा देंगे। क्या लगा देते हैं, एक साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज की अगर आप बात करते हो तो बेसिकली ये एक आप देख सकते हो, ये यू शेप पाइप होगा जिसके टर्मिनल्स पे आप कॉटन के प्लग लगा सकते हो। उसके बीच में हम लोग क्या भरेंगे, साल्ट का सोल्यूशन भरेंगे, इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन भरेंगे। तो ये एक यू शेप ट्यूब होगी, यू शेप ट्यूब, और जिसका टर्मिनल की अगर हम बात करते हैं, बेसिकली किसकी बात करते हैं, टर्मिनल की। तो टर्मिनल दोनों साइड में बेसिकली जो इसका टर्मिनल होगा दैट इज फिटेड विथ कॉटन प्लग। यहाँ पे आप कॉटन के प्लग लगा सकते हो। और इसमें जो सोल्यूशन भरेंगे दैट इज योर के प्लस, के सी एल का मतलब होगा आपका के प्लस है और सी एल माइनस है, सी एल माइनस के प्लस लाइक दिस सी एल माइनस। तो दिस इज द साल्ट ब्रिज। ये एक साल्ट ब्रिज का काम है। साल्ट ब्रिज का क्या रोल होता है, साल्ट ब्रिज की अगर हम बात करते हैं तो दोनों कंटेनर में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करेगा और सर्किट को कंप्लीट करेगा। इलेक्ट्रॉन हमारे वायर से जा सकते हैं, लेकिन इनके सोल्यूशन के बीच में कांटेक्ट कराने के लिए एक साल्ट ब्रिज की नीड होती है। साल्ट ब्रिज को हम एक यूज ट्यूब में भर देते हैं और टर्मिनल इसके जो टिप पॉइंट होगा, माउथ होगा, वहाँ पे हम कॉटन का प्लग लगा देते हैं, दैट इज द कॉटन प्लग, जिससे साल्ट सडनली नहीं गिरेगा नीचे की तरफ। और एज पर नीड, क्योंकि इस कंटेनर में पॉजिटिव आयन है तो ये नेगेटिव आयन को अपनी तरफ पुल करेगा। तो सी एल माइनस स्लोली दे डिफ्यूज हियर, यू नो, सी एल माइनस यहाँ पे आएंगे और सी एल माइनस आने के बाद इसका चार्ज क्या होगा, डिफ्यूज हो जाएगा, चार्ज डिफ्यूज। तो यहाँ हम देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन आर अवेलेबल, लेकिन दिस इलेक्ट्रॉन कैन गो। ये एक तरीके से आप देख सकते हो कि मेटल का आपका मेटल का रॉड है जिसकी सरफेस पे इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, लेकिन सराउंडिंग में जो Zn का +2 आयन है, सराउंडिंग में कौन बैठा हुआ, Zn +2 आयन। तो Zn +2 आयन का बिहेवियर क्या है, Q पॉजिटिव हो गया। और यहाँ पे अगर Q पॉजिटिव, उसके पास में अगर Q निगेटिव अगर है तो पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करेगा, अपनी तरफ पुल करके रखेगा, तो माइग्रेट ही नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन यहाँ नेगेटिव, मेटल एंड पॉजिटिव, तो ये इसको क्या करेगा, अपनी तरफ पुल करके रखेगा। तो इलेक्ट्रॉन आर अवेलेबल हियर, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी भी ज़्यादा है लेकिन इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा। और हम चाहते हैं इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो, करंट का प्रोडक्शन हो। तो टू डू सो वी नीड साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज का काम है कि सर्किट को कंप्लीट करना, दोनों साइड में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करना। इस साइड में कैसे रोल प्ले करेगा, पोटासियम आयन माइग्रेट करेगा, क्योंकि यहाँ सल्फेट आयन है। तो सल्फेट आयन के चार्ज को पोटासियम आयन क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। 2K+ सल्फेट आयन न्यूट्रलाइज होगा। जैसे ही सल्फेट आयन की लेयर यहाँ से धीरे धीरे हटेगी तो अनदर कॉपर +2 आयन ऑफ द सोल्यूशन दे विल माइग्रेट, दे विल मूव टुवर्ड्स मेटल रॉड फॉर द फर्दर रिएक्शन, और आपका करंट का प्रोडक्शन कंटिन्यू रहेगा। इन दिस केस जो यहाँ हमें पोटेंशियल डिफरेंस दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में मिलने वाला है बिटवीन एनोड, दिस इज द एनोड एंड दिस वन इज द कैथोड। एनोड और कैथोड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा दैट इज नोन एज सेल पोटेंशियल, उसको हम सेल पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। और ये मुझे मिलेगा यहाँ का जो बेसिकली सेल पोटेंशियल है दैट इज हाउ मच, 1.10 वोल्ट। ये बेसिकली गैल्वेनिक सेल की बात करें। सेल पोटेंशियल हमने किसका चेक किया, गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल। तो सेल पोटेंशियल इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनोड एंड कैथोड व्हेन बोथ आर कनेक्टेड। और साल्ट ब्रिज है, सर्किट कंप्लीट होनी चाहिए और आपको यहाँ पे सेल पोटेंशियल मिलेगा 1.10 वोल्ट एंड दिस पोटेंशियल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनोड टुवर्ड्स कैथोड। हम इसके कन्वेंशन की सेल पोटेंशियल के अगर हम फार्मूले की बात करते हैं तो वी कैन राइट हियर सेल पोटेंशियल जो होगा उसको हम किससे शो करते हैं, ई ऑफ सेल, ई ऑफ सेल से शो करेंगे। बेसिकली अगर ई ऑफ सेल की बात करते हैं तो ई ऑफ कैथोड माइनस ई ऑफ एनोड, लेकिन माइनस साइन यहाँ पे रहने का मतलब है दोनों के केस में जो हमें डाटा यूज करना है और रिडक्शन पोटेंशियल का यूज होना चाहिए। ई नॉट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड।
ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर एक का अगर हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेते हैं, एक का रिडक्शन पोटेंशियल, तो उसमें एडिशन हो जाएगा। ई ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका होना चाहिए, एनोड, प्लस ई ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल किसका होना चाहिए, कैथोड का। अगर एनोड और कैथोड की बात करेंगे तो हम ऐड कर लेंगे। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एनोड का है, रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड का है, तो आप उसको ऐड करके निकाला जा सकता है। दिस इज द फाइनली ई ऑफ सेल। तो सेल पोटेंशियल निकालने के लिए अगर रिडक्शन पोटेंशियल का डाटा दोनों का यूज करते हैं तो कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल अगर है, एनोड का भी रिडक्शन पोटेंशियल का डाटा है, तो बीच में माइनस का साइन होगा। और अगर एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेते हैं और कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल लेते हैं तो बीच में क्या होगा, पॉजिटिव साइन होगा। तो सेल पोटेंशियल, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनोड एंड कैथोड, दीज आर द टू अपोजिट टर्मिनल्स ऑफ गैल्वेनिक सेल। ये जिंक की रॉड है, जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में रहती है, कॉपर की रॉड कॉपर सल्फेट के बीच में। और एज ए होल अगर हम देख सकते हैं तो ये हम यहाँ पे इससे कन्वेंशन निकालेंगे, द आईपीसी कन्वेंशन गिवन इन द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल की बात करते हैं तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में आपको एनोड मिलने वाला है, राइट हैंड साइड में आपको कैथोड मिलेगा। एनोड पे आपको देख सकते हो नेगेटिव चार्ज है, कैथोड पे आपका पॉजिटिव चार्ज है। एनोड के साइड में ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड के साइड में रिडक्शन होगा। इन दिस केस यू कैन से देयर इज ए ऑक्सीडेशन फेनोमेना, इन दिस केस देयर इज ए रिडक्शन का फेनोमेना होता है। और ये साल्ट ब्रिज है। IPC रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल। सेल के रिप्रेजेंटेशन की बात अगर करते हैं तो वी कैन सी दैट कि गैल्वेनिक सेल में हमने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड होगा और एक राइट हैंड साइड होता है। लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा हमें किसको रखना है, एनोड को रखना है। राइट हैंड साइड में वी विल कीप ऑलवेज कैथोड। एनोड की अगर हम बात करते हैं तो एनोड ऑन द एनोड ओनली ऑक्सीडेशन अगर, ऑलवेज ऑक्सीडेशन अगर। कैथोड की बात करते हैं तो वहाँ पे रिडक्शन होगा। ऑक्सीडेशन के बाद मेटल की सरफेस पर जो चार्ज आने वाला है दैट इज नेगेटिव चार्ज। और यहाँ की बात करते हो तो यहाँ पे हमें मिलने वाला है पॉजिटिव चार्ज मिलता है। बीच में हमें साल्ट ब्रिज का सिंबल यूज करना रहता है, पैरेलल लाइंस, दिस विल शो द रिप्रेजेंट साल्ट ब्रिज। इसका काम होता है टू कंप्लीट द सर्किट एज वेल एज टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इन द बोथ द कंटेनर। एनोड के कंपार्टमेंट में आपका और कैथोड के कंपार्टमेंट में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करेगा और सर्किट को भी कंप्लीट करेगा। साल्ट ब्रिज हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड एनोड होगा, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन होने पे नेगेटिव चार्ज। राइट हैंड साइड ऑलवेज कैथोड होगा, रिडक्शन होगा, पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की बात करते थे, एनोड से कैथोड की तरफ जाएगा। और करंट का फ्लो जो होगा हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होगा, दिस इज द करंट। तो करंट की अगर हम बात करते हैं बेसिकली तो करंट ऑलवेज मूव फ्रॉम कैथोड टू एनोड। अगर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं LAON, LAON। लेफ्ट हैंड साइड एनोड, ऑक्सीडेशन, नेगेटिव चार्ज। एंड फर्स्ट अल्फाबेट आप यहाँ पे देख सकते हो RCRP। राइट हैंड साइड कैथोड होगा, रिडक्शन होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा। लेफ्ट हैंड साइड एनोड, ऑक्सीडेशन, नेगेटिव चार्ज। राइट हैंड साइड कैथोड होगा और रिडक्शन होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। अब एक प्रॉब्लम आती है, हाउ वी विल नो दैट कि कौन सा एनोड होगा कैथोड होगा। एनोड की बात और हम कैथोड की बात करेंगे तो फॉर दैट वी हैव टू सी द वैल्यू। हमें उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू देखना है। रिडक्शन पोटेंशियल जिसका कम होगा, यानी मोर रिएक्टिव मेटल का एनोड बनता है, लेस रिएक्टिव मेटल ऑलवेज कैथोड है। अगर आपको रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू दिया हो, हाउ टू आइडेंटिफाई कौन एनोड है और कैथोड है, तो जैसे अगर मैं यहाँ पे एक वैल्यू यहाँ पे आपको दे रहा हूँ, E0 ऑफ Zn+2/Zn, ये रिडक्शन का केस है। अगर यहाँ पे दिया -0.76 वोल्ट एंड E0 ऑफ कॉपर +2/कॉपर की बात करें, अगर ये दिया 0.34 वोल्ट है,
इन दोनों वैल्यू में आप ध्यान से देखो, रिडक्शन पोटेंशियल है, नॉट का मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप कॉपर, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप जिंक है। जो वैल्यू कम होगी रिडक्शन पोटेंशियल में देखना, जो वैल्यू कम होगी दिस इज द वैल्यू हाई वैल्यू है। लोअर वैल्यू ऑलवेज एक्ट एज एनोड, ये हमारा एनोड का रोल प्ले करता है। हायर वैल्यू अगर है तो दैट ऑलवेज एक्ट एज कैथोड। तो हाउ टू आइडेंटिफाई कौन सा मेटल का इलेक्ट्रोड हमारा एनोड होगा कैथोड होगा, तो फॉर दैट वी विल सी दिस वैल्यू कि -0.6 माइनस लगा हुआ तो लोअर वैल्यू है तो एनोड हो जाएगा, प्लस लगा दिए कैथोड हो जाएगा। तो आपको ये वैल्यू अगर गिवन रहेगी तो आप एनोड और कैथोड आसानी से पहचान सकते हो। और सेल पोटेंशियल अगर इस केस में हमें निकालना है, मान लो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कितना होगा, तो मैंने आपको बोला कि ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस एनोड, कैथोड यहाँ पे कितना 0.34 है, माइनस 0.76, तो ये हो जाएगा 1.10 वोल्ट, 1.10 वोल्ट, 1.10 वोल्ट।